देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी का दिया गया एक आपत्तिजनक बयान चर्चाओं में है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक कहा है। उसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्रदेश के कांग्रेस की प्रवक्ता निधि पांडे मौजूद हैं। कैसे देखती हैं बयान को जो रमेश बिधूड़ी ने दिया है? काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं। आपकी पार्टी तो कर ही रही है, पार्टी से इतर भी जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जो बयान है, ये तो मतलब आम जनता को हर्ट किया है कि आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं। ये डायरेक्ट महिला का अपमान है कि सड़क बना दे, प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बने, ये महिला का अपमान है और ये बहुत गलत बात है। दूसरी चीज ये है कि भाजपा का चाल और चरित्र हमेशा महिला विरोधी रहता है। प्रधानमंत्री जी सदन में बयान देते हैं महिला के खिलाफ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी कितना महिला का इज्जत करते हैं, तो यशोदा बेन से जाके पूछ लेना चाहिए लोगों को। तो हम ये कह रहे हैं कि भाजपा का चाल चरित्र बहुत खराब है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, वो किसी का सम्मान नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपमान करने का काम करती है। और भाजपा जो है वो हमेशा आप देखें, टेनी जी आप क्या किए महिलाओं के साथ, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमेशा तो आते रहता है। मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ, कुछ भाजपा इस पे एक शब्द नहीं बोली। तो महिलाओं का अपमान भाजपा का ही ट्रेंड हो गया है। भाजपा का वो हर 4 दिन पे एक बयान नहीं देंगे तो उनका खाना नहीं पचता है। हमको तो आज चिंता है कि रमेश बिधूड़ी जी जाएंगे कालका जी में वोट मांगने, तो महिलाएं कैसे उनका सम्मान करेंगी, कहीं घर से भगा न दे। क्योंकि महिलाओं का अपमान, कहते हैं ना कि महिला जननी होती है, जनक जननी है महिला, सीता माँ। वो महिलाओं का अपमान मतलब माता का अपमान होता है, वो देवी का अपमान होता है। इसलिए महिलाओं का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, क्या उसमें शीर्ष नेतृत्व का सह भी होता है? क्या शीर्ष नेतृत्व के खुश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते हैं? कैसे आप एक पोस्ट पे बैठे हैं, आपको टिकट मिला है और आप महिलाओं के खिलाफ इतना भद्र टिप्पणी करेंगे? आपका इतना मन बढ़ गया है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के चक्कर में महिलाओं का अपमान करते हैं कि वो लोग खुश होंगे और वो लोग वाहवाही करेंगे, इनाम देंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है। इनको अभी चुनाव है ना, कालका जी से जो टिकट मिला है रमेश बिधूड़ी जी को, इनको महिलाएं निपटा देंगी, एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप पूरे तौर पे कैसे कह सकती हैं मैम कि भाजपा जो है वो महिला विरोधी है? क्योंकि भाजपा ये भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे को भाजपा ये भी कहती है। मोदी जी का वायरल हुआ था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला भाषण, वीडियो वायरल हुआ था कि मोदी जी खुद ये बात कह रहे थे। तो ये लोग का जो मानसिकता है ना, सोच और मानसिकता दोनों घटिया है। तो इसलिए ये लोग महिला का सम्मान नहीं करते हैं, और जिनके घर में खुद ही महिला भरी हुई है और वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत ही दुखदाई और बहुत ही शर्मनाक बात है कि महिलाओं का सम्मान भाजपा कभी न कर सकी। लेकिन आपके विरोधी तो ये सवाल उठाएंगे ना कि जब आपके गठबंधन के नेता इस तरह के बात करते हैं तब आप मुखर तौर पर विरोध नहीं करती हैं, लेकिन जब भाजपा का ही कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो आप भाजपा, देखिए भाजपा का नेता का मन चढ़ा हुआ है। वो सब बयान देते हैं। वो कभी मुस्लिम को टारगेट करेंगे, कभी महिला को टारगेट करेंगे, और सिर्फ मोदी जी को खुश करने के चक्कर में और अमित शाह जी को इनाम मिल जाएगा। तो ये सब क्या है कि अब रमेश बिधूड़ी जी पे तो हम मतलब कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल होना चाहिए महिला विरोधी बयान देने के चक्कर में। इतना उनका गलत बयान है कि उनका जेल होना चाहिए? अरे आज 1 दिन 2 दिन वो लोग बयान नहीं देते ना, वो लोग को हर समय महिला के टारगेट करते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, देखे हमारी प्रियंका जी जो है वो जाके यूपी में महिलाओं को उचित न्याय और उचित प्रतिनिधि दी, टिकट बंटवारे में सम्मान दी। तो हमारे यहाँ कांग्रेस में महिलाओं का बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। हम लोग के आदरणीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिहार में जब प्रवक्ता बन रहा था तो उन्होंने मुझे उचित सम्मान दिया, महिला को उचित सम्मान दिया। तो वो महिला का सम्मान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। बाकी भाजपा तो सब कोई जानता है, जनता जानती है कि भाजपा महिला विरोधी पार्टी है। ये लोग के बड़बोलेपन कुछ ना कुछ बयान आते रहता है। लेकिन अभी दिल्ली विधानसभा जो दिल्ली में चुनाव है उसमें भाजपा को महिलाएं डंडा लेके भगाएंगी।
लेकिन जब यही बातें अरविंद केजरीवाल कहते हैं आतिशी को लेकर कि टेम्पोररी मैं तो यही कह मुख्यमंत्री रही हूँ ना कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हाँ। आतिशी जी को लेके तो आप आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों महिला विरोधी है, दोनों महिला लेकिन विरोधी आम है। आदमी आप पार्टी तो temporary आपके गठबंधन की साथी है। आप टेम्पोररी मुख्यमंत्री, वो महिला है इसलिए आप कह रहे हैं कि वो 2 महीना के मुख्यमंत्री फिर हम बनेंगे। अरे आप भी नहीं बनिएगा, अब आपका सुपड़ा साफ हो गया। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा देश अब इनको जवाब देगा, भाजपा को और आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में। उचित सम्मान महिलाओं का कांग्रेस पार्टी में ही है और कांग्रेस महिलाओं के लिए बहुत काम करती है। मैम एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि चर्चा है कि नीतीश कुमार के जो 10 सांसद हैं और चिराग पासवान के भी जो सांसद हैं वो टूट चुके हैं। लगभग 12 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए घटक दल के जो हैं जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर हैं और चिराग की पार्टी के भी कुछ हैं, उन्हें खरीद लिया और दिल्ली की सत्ता जल्द ही गिरने वाली है। नीतीश कुमार सबक सिखाने वाले हैं भाजपा को, इसे कैसे देखती है? दिल्ली की सत्ता, केंद्र सरकार और भाजपा के नेता का सोच और संस्कार गिरा हुआ है। एग्जाम्पल तो आते ही रहता है, हर 4 दिन पे महिला विरोधी बयान, दलित विरोधी बयान, मुस्लिम विरोधी बयान ये लोग देते रहते हैं। तो ये लोग का सोच और संस्कार दोनों गिरा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सरकार की बात कर रहे हैं मैम, सोच और संस्कार की नहीं। अब सरकार की बात करें तो अब जब होगा तो देख लीजिएगा, इसमें हमको बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन संस्कार और सोच केंद्र सरकार की पहले से ही गिरी हुई है और सरकार भी गिर तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए, सरकार भी गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उनके संस्कार और सोच तो पहले से ही गिरे हुए हैं, ऐसा निधि पांडे कह रही थी, प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं बिहार की। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।